नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि दिवाली नजदीक आ चुकी है, ऐसे में सभी के मन में प्रश्न होगा कि दिवाली का सही और शुभ मुहूर्त क्या है, मंत्र क्या हैं उनकी आराधना के, और साथ ही साथ इस बार जो ग्रहण पड़ रहा है, इस समय हम लोग क्या करें और यह किस समय हो रहा है, इसके संबंध में जानकारियां सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रहण से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ग्रहण एक ऐसी अवस्था है जब तामसिक शक्तियां जागृत होती हैं। तंत्र के क्षेत्र में जुड़े लोग ये बात समझते हैं कि यह समय तांत्रिक साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है और विभिन्न प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। इस बार 27 वर्षों के बाद ग्रहण दिवाली के समय में पड़ रहा है और इसीलिए कहते हैं जो गोवर्धन पूजा है वह तीसरे दिन होगी। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन की विशेष रूप से आराधना और पूजा किया जाता है, जब कुबेर जी, गणेश जी और माता लक्ष्मी तीनों लोगों को साधने की कोशिश दीपावली में साधक लोग करते हैं। इस बार का जो ग्रहण है यह आखिरी साल का सूर्य ग्रहण होगा और ये 25 अक्टूबर को होने वाला है। यह आंशिक ग्रहण होगा और जिसे देश के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। दिवाली के अगले दिन ग्रहण होने के कारण महापर्व पर सूर्य ग्रहण का साया रहेगा और दिवाली के अगले दिन ग्रहण होने से लेकर गोवर्धन पूजा दिवाली के तीसरे दिन मनाई जाने की इसीलिए सर्वसम्मति मानी गई है। धार्मिक नजरिए से ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल अशुभ होता है और शुभ कर्म, पूजा पाठ वगैरह जो हैं वो वर्जित रहते हैं, क्योंकि यह साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। इससे पहले 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा था, लेकिन उस समय यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिया था, लेकिन इस बार यह दिखाई देगा देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में, और इसके अलावा यह यूरोप, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया वगैरह इनमें भी देखा जा सकेगा। दिवाली के अगले दिन के बाद अमावस्या तिथि लगने पर सूर्य ग्रहण शाम के 4 बजे अपने चरम पर रहेगा और इसी समय यह देश में दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जिसमें दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, लेह और जम्मू कश्मीर में यह अच्छी प्रकार से दिखाई देगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि पर लगने वाला सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों लगभग एक ही सीध में आ जाते हैं। इस घटना को हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। और दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में स्थित हो जाएंगे। इससे चंद्रमा कुछ देर के लिए सूर्य को ढक लेता है। देश में 25 अक्टूबर को शाम के करीब 4:30 से सूर्य ग्रहण दिखाई देने लगेगा। पंच महापर्व दिवाली 22 अक्टूबर को धनतेरस के साथ कहते हैं शुरू हो जाती है और यह 22 अक्टूबर को ही शुरू हो जाएगी। फिर 23 अक्टूबर को चौदस मनाई जाएगी, 24 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी, 25 तारीख को आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा, इसलिए इस दिन कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा। इसके बाद 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 27 अक्टूबर को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। इसीलिए इसको पंच महापर्व दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 5 पर्व इस दौरान मनाए जाते हैं। 25 अक्टूबर को सूतक काल रहेगा प्रभावी। ये माना जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल प्रभावी हो जाता है और ये जो सूतक काल है ये सूर्य ग्रहण लगने के लगभग 12 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। 26 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भारत में शाम 4:30 बजे से लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे में सूतक 12 घंटे पहले ही लग जाएगा। इस कारण से गोवर्धन पूजा 25 की जगह 26 तारीख को मनाई जाएगी। सूतक काल के संबंध में कहा जाता है कि इसमें भी कोई शुभ काम, कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता है और सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण की समाप्ति पर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। लेकिन जहां तक रही बात तांत्रिक साधना की, तो यही समय होता है तांत्रिक शक्तियों को अपने वश में करने के लिए, क्योंकि पाताल से लेकर ऊपर स्वर्ग तक शक्तियां ऊपर नीचे गमन करती हैं।
इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि कैसे यह होता है। पाताल की शक्तियां ग्रहण के प्रभाव से खिंचकर पृथ्वी लोक तक आ जाती हैं और इसी दौरान हम विभिन्न प्रकार की तांत्रिक सिद्धियों को सिद्ध कर सकते हैं। तो इस दौरान कोई अगर रक्षा मंत्र सिद्ध करना चाहता है, कोई एक दिन की कोई तांत्रिक साधना करना चाहता है, या फिर किसी भूत प्रेत पिशाच योगिनी यक्षिणी इत्यादि की साधना करना चाहता है, वो भी कर सकता है। उसे सिद्धि मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साधकों के मन में प्रश्न होगा कि इस दौरान सबसे अच्छी साधना कौन सी है। तो इस दौरान गुरु मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि गुरु मंत्र के ऊपर ऐसी किसी चीज का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि शक्तियां ही जागृत होती हैं। लेकिन याद रखें, तांत्रिक शक्ति अगर कोई सिद्ध होने लगती है गुरु मंत्र के जाप के दौरान, तो आपको थोड़ा सावधान रहते हुए उसे अपने नियंत्रण में लेना होगा, क्योंकि तो आप गुरु मंत्र का कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी शक्ति उस वक्त आकर के सिद्ध हो सकती है आपके मंत्र प्रभाव के कारण। दूसरा, ग्रहण दुर्गा साधना इस समय की जा सकती है और ज्यादातर जब ग्रहण काल होता है तब उसे किया जाता है, लेकिन जो वास्तविक मान्यता है वो यह है कि जैसे सूतक काल लगता है तब से लेकर के और ग्रहण की समाप्ति के बाद सूतक के समाप्त होने तक मंत्र का जाप करना चाहिए, तब माता ग्रहण दुर्गा की सिद्धि मिलती है। तो आपके पास दो विकल्प हैं, एक है माता ग्रहण दुर्गा की साधना और गुरु मंत्र की साधना। उनमें से आप कोई भी जाप कर सकते हैं। हवन इत्यादि की चीज आवश्यकता इस वक्त नहीं है, आप उसको ना कीजिए, बल्कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मंत्र का जाप कीजिए और माला इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। ध्यान के साथ में आप मंत्र जाप कर सकते हैं बैठ करके अपने जहां भी आपका पूजा स्थल है, क्योंकि अगर आप ज्यादा तांत्रिक साधनाएं गुरु मंत्र से करेंगे तो ऐसे में कई तरह की सिद्धियां और तांत्रिक शक्तियां पृथ्वी की ओर आ जाएंगी, तब आपको उन्हें संभालना भी पड़ेगा। इसलिए अगर इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं है और इस विद्या को नहीं जानते हैं अच्छी तरह, तो केवल गुरु मंत्र का जाप या ग्रहण दुर्गा साधना सबसे उपयुक्त साधना है। अब बात करते हैं दीपावली के शुभ मुहूर्त की, और इसके अलावा इस बारे में कि कैसे माता की यानी माता लक्ष्मी भगवान गणेश की साधना कैसे की जाएगी। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्ति के बाद वो अयोध्या आए थे और इसी खुशी में सभी नगरवासियों ने भगवान राम के स्वागत में दीपक जलाए थे। ये मानता है कि दीपावली पे माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसी कारण से दीपावली पर माता लक्ष्मी के पूजन का विशेष महत्व है। कार्तिक अमावस्या पर दीप दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह की अमावस्या पर ही माता लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई थी। वहीं वाल्मीकि रामायण में भी ये कहा गया है कि इसी दिन भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी का विवाह भी हुआ था। इसी वजह से हर साल दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने घर की साफ सफाई और सजावट अच्छी तरह कीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां व्यक्ति साफ सफाई, सुंदरता, चमक और आकर्षक लगने वाली चीजों का जमावड़ा रखता है। दिवाली की शाम को शुभ मुहूर्त में गणेश लक्ष्मी पूजन, कुबेर और माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। अब शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो दीपावली में यानी कि 24 अक्टूबर के दिन गणेश लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है ये शाम को 6:54 से लेकर 8:16 तक का है। यानी लक्ष्मी पूजन की जो अवधि है वो 1 घंटा लगभग 21 मिनट की है। प्रदोष काल का जो समय है वो है शाम 5:42 से लेकर रात 8:16 तक का। वृषभ काल जो है वो शाम को 6:54 से लेकर 8:50 तक का है। दिवाली में जो महानिशीत काल मुहूर्त होता है, जिसको हम अर्धरात्रि की समय की साधना कहते हैं, उसका का जो लक्ष्मी पूजा मुहूर्त है वो रात को 11:40 से लेकर 12:31 तक का है और इसकी अवधि लगभग 50 मिनट की है।
ये वाला जो समय है ये विशेष रूप से जो तांत्रिक साधनाएं होती है उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसको महानिशीत काल कहते हैं। दिवाली पर जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है वो सायकाल में है, जिसमें अमृत और चल है, यानी कि 5:29 से 7:18 तक का। रात्रि मुहूर्त जो है लाभ का जिसे कहते हैं वो है 22:29 से 24:05 तक का, यानी कि 10:29 से और 12:05 तक। और रात्रि मुहूर्त जो है शुभ अमृत चल वाला जो है वो है 25:41 से 30:27 तक का माना गया है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त का जो महत्व है वो बहुत ही अच्छा है। कहते हैं इस वक्त माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी और माता सरस्वती की पूजा से इनकी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्रदोष काल जो है वो माता लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि प्रदोष काल मैंने बताया कौन सा समय है, एक बार फिर से जान लीजिए। शाम को 5:42 से और रात के 8:16 तक का जो समय है इसको हम प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल का मतलब होता है सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त। इसके अलावा प्रदोष काल में के दौरान स्थिर लग्न में लक्ष्मी पूजन सर्वोत्तम माना जाता है। माना जाता है कि स्थिर लग्न में की गई पूजा आराधना में माता लक्ष्मी वहां पर अवश्य अपने कुछ अंश के रूप में निवास करने लगती हैं। इसके अलावा महानिशीत काल में भी लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है। महानिशीत काल का मतलब है अर्धरात्रि के समय का जो काल होता है, और इस दौरान विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं के लिए बहुत उत्तम समय होता है। लक्ष्मी पूजा विधि जो है हर साल जानते हैं कार्तिक अमावस्या तिथि पर होती है, और इस दिन सुबह से ही पूजा इत्यादि प्रारंभ लोग करने लगते हैं। रात को पहले ही इसकी व्यवस्था कर ली जाती है। कहते हैं कार्तिक अमावस्या की रात को मां लक्ष्मी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आकर विचरण करने लगती हैं और हर घर में घूमती हैं। चारों तरफ अगर जब वो साफ सफाई सजावट प्रकाश देखती हैं तो अपने अंश को उस घर पर छोड़ती हैं। याद रखें इस दौरान साफ सफाई, सुंदरता और विशेष रूप से परिवार के सदस्यों का घुल मिलकर रहना, एक दूसरे के साथ सुख पूर्वक रहना, खुशी से रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलह भी माता लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपस में लड़ाई बिल्कुल भी ना कीजिए इन दिनों में, और किसी से भी एक दूसरे पर असंतुष्ट ना होइए। तरीका क्या है? वही साधारण सा कि सबसे पहले दिवाली के दिन सुबह उठकर घर के पूजा स्थल की साफ सफाई कीजिए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बना लीजिए। शाम को पूजा मुहूर्त का ध्यान रखते हुए पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें, फिर उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर जो भी आपने बाजार से माता लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेके आए हैं अथवा कुबेर जी की लेके आए हैं, माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करके लेके आए हैं, लेकिन वो अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, उसको स्थापित कीजिए। इसके बाद प्रतिमा के सामने कलश में जल भरकर आम की पत्तियां लगाकर रखें। मां लक्ष्मी, भगवान गणेश समेत सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। सभी मूर्तियों पर तिलक लगाएं, दीपक जलाकर जल, मौली, जनेऊ, अक्षत, फल, हल्दी, पुष्प इत्यादि अर्पित करते हुए माता लक्ष्मी की स्तुति करें। माता लक्ष्मी की स्तुति के बाद देवी सरस्वती, माता काली, भगवान विष्णु, कुबेर देव की भी विधि विधान से पूजा कर सकें जैसी आपकी सामर्थ्य है। दिवाली पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा करते समय घर के सभी सदस्य वहां पर एकत्रित होकर साथ में यह कार्य कर रहे हों, यह बहुत आवश्यक है, वरना घर में फूट पड़ती है। महालक्ष्मी पूजन के समय घर की तिजोरी, बही खाते, पुस्तकों, व्यापारिक संसाधनों की पूजा भी करनी चाहिए। अंत में घर के हर एक हिस्से में घी और तेल का दीपक जलाकर घर को रोशन करें और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। याद रखें घर का कोई कोना नहीं छूटना चाहिए जहां आपने घी या तेल का दीपक जलाकर ना रखा हो। यह बहुत अनिवार्य बात है, क्योंकि किसी भी कमरे में नेगेटिव एनर्जी ना रहने पाए। प्रकाश के रूप में ही शक्तियों का वास आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है और नकारात्मक शक्तियों को स्थान नहीं मिलता। यह एक ऐसा समय होता है जब नकारात्मक शक्तियां घर में स्थापित रहने की या ये मान के चलिए कि वो वहां पर वास करने के बारे में सोचती हैं। इसीलिए कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे में ये महत्वपूर्ण तब भी बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसके अगले ही दिन ग्रहण काल भी लगने वाला है और सूर्य ग्रहण होने वाला है। इसलिए आप सभी लोगों को इस बारे में
सावधान रहना चाहिए कि माता को पहले स्थापित कर लें, ताकि ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति आपके परिवार में स्थापित ना हो। दिवाली पर माता लक्ष्मी और कुबेर जी के मंत्रों से पूजा की जाती है। कौन कौन से मंत्र हैं? मंत्र मैं बता देता हूँ, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मुख्य मुख्य मंत्र कौन के हैं? पहला मंत्र है ओम श्रीं श्रियै नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। और कुबेर प्रार्थना मंत्र है धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भगवान त्वत्प्रसादेन धन धान्य ति संपदा। इसके अलावा कुबेर जी के भी बहुत सारे जो हैं आपको मंत्र मिल जाएंगे, क्योंकि कुबेर जी एक ऐसे देवता हैं जिनका पूजन दीपावली पर करने से बहुत अधिक फायदे होते हैं। जैसे कि उनका एक मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः। इनके बहुत सारे मंत्रों के माध्यम से इनको सिद्ध किया जाता है। और इसमें एक मंत्र उनका और आया है जिसे हम कहते हैं यक्ष मंत्र। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्यधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इसके अलावा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। तो ये मंत्र जो है, ये सभी मंत्रों से आप कुबेर जी की भी साधना कर सकते हैं। और कुबेर जी की साधना से निश्चित रूप से जो लोग भी यक्षिणी साधना करना चाहते हैं उनको धन की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि यक्षिणी साधना में ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वो यही कि कुबेर जी को प्रसन्न नहीं करते। अगर आपने कुबेर जी को प्रसन्न नहीं किया तो निश्चित जान लीजिए कि धन की प्राप्ति फिर यक्षिणी आपको नहीं करवा पाती है। और कुबेर जी की साधना से निश्चित रूप से जीवन में समृद्धि और धन की प्राप्ति होती ही है। इसके अलावा माता महालक्ष्मी का जो मंत्र है वो ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। और लक्ष्मी बीज मंत्र का भी कि ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। अर्ध मंत्र जो है इसके बारे में भी बताया गया है, वह है क्षीरो दान व संभूते सुर नमस्कृते सर्वदेवमये मात ग्रहणार्धे नमो नमः। इसी प्रकार निवेदन मंत्र सुरभि त्वाम जगत मात्र देवी विष्णु पदे स्थिता सर्वदेवमयी ग्रासम मया दत्त मिमम ग्रस। प्रार्थना मंत्र भी सर्वमये देवी सर्वदेवे अलंकृत कृते मात्र मा भीला शीतम सकल सफलम कुरुम नंदिनी। तो इस तरह से कई तरह के जो मंत्र हैं, कई तरीके से उनकी साधनाएं की जाती हैं और माता का आवाहन किया जाता है। अलग अलग तरीके हैं उसके। दीपावली पर जो मूल चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, पूजन की जो सामग्री है उनमें क्या क्या होना चाहिए आपके पास, उसमें माना जाता है कि सबसे पहले महत्वपूर्ण है शंख, कमल का फूल, गोमती चक्र, धनिया के दाने, कच्चा सिंघाड़ा, मोती, कमलगट्टे की माला इत्यादि। ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपके पास उपलब्ध होनी ही चाहिए, लेकिन ये रहेंगी तो आपको अच्छा रहेगा। अंत में मैं माता लक्ष्मी की आरती गाकर आप सभी के लिए माता लक्ष्मी की कृपा सबको प्राप्त हो ऐसी कामना करता हूं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी,
सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिन, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। आप सभी को दीपावली, धनतेरस, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।